नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। मैं प्रिया वर्मा। सबसे पहले आप सभी नेशन 24 के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज आज़ादी के 77वें साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सुबह 8:45 पर परेड ग्राउंड गांधी मैदान में पहुंचे, जहां जवानों ने सुबह 8:50 पर सलामी दी और 8:52 में उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। ठीक सुबह 9 बजे उन्होंने ध्वजारोहण किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रवासियों को संबोधित किया। राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही है। वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा है और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगा। अब वो करते थे, बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4,000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। तो सब किया गया है। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं, हम तो भाई अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई वढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है, अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके, और अभी देखा जा रहा है और हम सब से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से। आज जो पढ़ाएंगे नहीं, आज जब गायब रहेंगे तब कार्रवाई होगी। अब पढ़ाए रहिएगा तो सरकारी तौर पर भी आगे हम सोच करके करवाने के बारे में हम लोगों के दिमाग में बात है, वो सब करेंगे। तो इसलिए सब लोग मिल करके और सब जगह बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए। ये पढ़ाना कितना जरूरी है। अब आजकल देख रहे हैं ना, पहले कितना कम बच्चे बच्चियां पढ़ते, आजकल अब संख्या कितनी बढ़ रही है। इसी के चलते आप जानते हैं ना जी, प्रजनन दर बढ़ रहा। हम लोग काहे कह रहे हैं कि बच्चियों का पढ़ाई जरूरी ही करवा रहे हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग तो भाई देश आजाद है। अब बिहार की आजादी की लड़ाई का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम सब लोग मिल करके बिहार के विकास के लिए भी और काम कर रहे हैं और हर जगह से नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जा रही है।
एक भी काम नहीं छोड़ा जा रहा, हर तरह से किया जा रहा। अब इस बार हम तो पिछली बार क्या बोले थे आपको कि भाई हम लोग सरकारी 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार का अवसर देंगे। और जान लीजिए इस बार बहुत हो गया है, अगले साल तक की काम पूरा हो गया। अभी आपको बता देते हैं, अभी 1,50,563 सरकारी नौकरियां लोगों को प्राप्त हो गई और 3,62,404 नए पदों का सृजन हो चुका किया गया और 2,86,461 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। तो बहुत तेजी से काम होगा और रोजगार का भी 5 लाख लोगों को अवसर मिल गया। तो हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक सरकारी नौकरी भी 10 लाख तक मिल जाए और रोजगार का भी अवसर 10 लाख तक मिल जाए। तो इसी में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग सारा काम करते हैं। खाली दिल्ली वाला तो खाली प्रचार ना अपना करता है जी, मीडिया पर कब्जा है तो खाली प्रचार ही करता है, काम थोड़ी करता है। हम लोग जो काम करते हैं वो तो हम यही चाहते हैं, सब डिपार्टमेंट को कहते हैं कि लोगों को घर घर तक एक एक चीज पहुंचा दीजिए। काय बेचारे ये लोग चाहते हैं तो थोड़ा देर के लिए बोलते हैं, लेकिन सब बतवाई लिखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज काट देना पड़ता है। तो क्या करिएगा? और जब एक बार 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तो फिर आप आजाद रहिएगा और जो कहेगा जो देखिएगा उसको आप ठीक ढंग से पहले की तरह छापिएगा। लेकिन आज तो आप पर लग गया है तो खैर छोड़िए उस सब चीज का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत और कुर्बानियां अमर है। उनके संघर्ष और कुर्बानी के कारण ही हम सबों को आजादी का यह महान तोहफा मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य एवं देशवासियों से अपील की है कि आपसी भाईचारा, मेलजोल, सद्भाव, सहिष्णुता का वातावरण बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए आज के दिन हम यह सब संकल्प ले कि हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और देश को प्रगति, समृद्धि एवं विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। देश का नाम दुनिया में रोशन करते रहेंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के तमाम नेता और मंत्री मौजूद रहे। बिहार के डीजीपी RS भट्टी भी मौजूद रहे। आज के दिन उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी मैदान में कई झांकियां निकलेगी। इनमें अधिकतर झांकियां बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करेंगे।